तो ऐसी फेर कर दे पार्टी की, वो भी ध्यान रखना। नहीं हंसन की बात करो, मारे तो रोज ही चोट हो रही बात लगे। कोई बाड़मेरू नाटे, कोई बीकानेरू नाटे, कोई बिचू दौड़े, कोई आपने तो 5-7 तो नाटना नाटने की बात लोग साहब की करियो लांग नाट्या तो साहब छोटे बजा को थे जानो, साहब तो लाडी राखता लगा साहब कंधा मामला सेट हुआ। पहले की स्थिति देख लो, और मारे तो पिताजी भी एमएलए लोग है ना, हनुमान जी ने मान्यता बनाया तो 1977 का दो और 57 का दो, सन 57 मेरे पिताजी के पास पेट्रोल की जीप थी, 500-700 रुपए का जमीन है घर है। लोग ने 57 में कहा अब्बा बताओ 57 में साइकिल है तो जन बाता मारे माया कर दिए कहीं नोचुला दूर करते आज तो कहो कि कोई हनुमान जी कट रिया मोटरसाइकिल कोई दिराए जो कोई 2,500-3,000 में कट पेपर गणे 50 रुपया तेल मांग हो रुपये दीजिए नेताजी गाँव जाऊं गलाए लियो कर लियो काम चालू हाथ रही हो ध्यान कौन दियो ठीक है तो चाल तो रही हो। मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ रहने वाला आदमी कामयाब हो, मैं थोड़ी चाहूंगा मेरे साथ रहने वाला भूखा मरे, मैं कभी नहीं चाहता। अन्याय करेगा तो मैं उसके खिलाफ हूं और अन्याय भी कर दिया कई जगह। थैंक यू। बाद में दाबो मर जाए दाब कई बार दाब नहीं और कहीं करता बोर्ड सही है ना। अगर आ कहते कोई बोर्ड कौन लागे तो हाथों हाथ हगलो अन्याय जो बाहर आ जाए पर माने बोर्ड सही है बोर्ड थाकना है एम कई बता कहने के दाब लो मुंडा लाग गया तो कई बातें ध्यान समय पर आ जाएगी सारी बातें समय के साथ साथ सारी चीजों क्योंकि न्याय कौन करता है ईश्वर। और ईश्वर मेरे साथ इसलिए है कि 3 बार तो हमले हुए मेरे पे जानलेवा हमले हुए, मैं मरा तो नहीं। अब भी लोग रात का शाम का पीर के हनुमान ने काल शाम तक उड़ाई दी दिनों दारू उतर जाए माफी मांगता फिर गलती धूड़ खाई ली। तो देखो सुनो मेरे पर तेजा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, राम पीर की कृपा है। अब कई लोग मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेके चले गए, होशियार कर दिया मैंने, बातें सिखा दी तो वो तकलीफ तो देंगे कई दिनों तक कि जिस जगह वो बैठे वो जगह किसान विरोधी लोगों की जगह है, वो किसान के पक्ष के लोग नहीं है। अगर ये जगह वो किसान के लिए ताकत देने वाली जगह है। मैं तो अकेला ही पार्लियामेंट के अंदर लड़ता हूं, विधानसभा के अंदर जिद्दी वसुंधरा का अगर पारा किसी ने उतारा देश के अंदर हनुमान बेनीवाल था जिसकी हुंकार के माध्यम से न तो मेरी लाल बत्ती राजस्थान में वसुंधरा उतार सकी और न मुझे गिरा सकी। इसी तरह आपने मुझे मजबूती दी। तो भाइयों याद करो वो दिन जब 8, 13, 18 के अंदर जो ताकत थी, क्या कमजोर पड़ गया आपकी ताकत? ये कमजोर हो गया आप लोग और देश का किसान आपको आशीर्वाद दे रहा है। वो कह रहा है धन्य है वीर तेजाजी महाराज की वो धरा जिसने हनुमान जैसा योद्धा चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। उसने वीर तेजाजी महाराज का जयकारा 2 बार लोकसभा में और 3-4 बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगाया। भाइयों ये सही बात है, आप हो तो मैं हूं और लेकिन मेरी भी आपको आवश्यकता है। मुझे जिस दिन कमजोर कर दोगे उस दिन किसान कौम देश के अंदर कमजोर हो जाएगी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली उन तमाम इलाकों के अंदर कहां गए वो नेता उनके बताओ मुझे। आए थे ना लोग बार बार से दूर से पूरे देश से, क्यों हनुमान को हराना? उनको पता था हनुमान को हरा देंगे ना तो फिर बोलने वाला नहीं होगा, हम सब चोर चोर मोचरे भाई। लेकिन नई पार्टी बना के राजस्थान के जवान और किसान के लड़ता रहा। मैं चाहता था 2003 में मंत्री बन के वसुंधरा के साथ, अभी 6ठी बार मोदी मंत्रिमंडल के अंदर और भी यहाँ चार्टर प्लेन लेके आता जिस तरह जोधपुर वाला मंत्री ला रहा नहीं ला रहा तो फर्क कुछ भी नहीं। मैं भी होता बन जाता मंत्री, लेकिन मैं आपके लिए लड़ा। ये आप मत को कई लोग साहब मैं तो थाने वोट देने थे माँ के कहीं करियो। अरे आपने जो मुझे वोट दिया ना उस वोट की कीमत दी मैंने आपको। देश में कहीं भी जाओगे हर व्यक्ति यही कहेगा कि आपका नेता बिकाऊ नहीं है, वो टिकाऊ है, वो हीरा है किसान का, जिसको हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिसका सम्मान होता है जब लखनऊ के हवाई अड्डे पे उतरता है या हैदराबाद, बंगाल, सूरत और पुणे में उतरता है तो हजारों नौजवान नारे लगाते हैं, वहां की सरकारों को जाम कर देते हैं और ये बात चलती है ये कौन नेता आया इतना बड़ा जो हमारे यहाँ पे। पता लगता है कि खुद की पार्टी किसान जवान की पार्टी बना के उसने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखाया। कई लोग तो मुझे ये कहते हैं कि ठाकरे साहब ने मोदी का ही, मैं अमेरिका थोड़े हूँ, मोदी तो है ही प्रधानमंत्री हो देश का। कोई कहते भजन लाल जी ज्यादा थारी ये आपका एक मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन आप देखिए
कि कम से कम मैं सरकार के खिलाफ लड़के, और आपके भी बेटा तो हूँ, तमाम राजस्थान में जितने भी सरकार के विरोध के एमएलए एमपी है ना, वो अपने घर पे जन सुनवाई नहीं करते, वे लुकता आवे और सिर्फ एक ही काम वो करते हैं, कोई मौत हो जाती तो वहां बैठ के आ जाते हैं, उसके अलावा एक सिंगल अर्जी भी हाथ में नहीं लेते। ये अर्जी लेने का जो काम है, ये राजस्थान में जन सुनवाई का काम है, वो 15 साल में हनुमान बेनीवाल कर रहा है और हर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। मैं सरकारों से लड़ भी रहा हूँ। किसान को जब आवश्यकता होती है कि मोदी के खिलाफ कौन सड़क पाएगा, कौन मोदी से लड़ेगा, जब देश देखता तब नजर आता है कि नागौर का हनुमान लड़ेगा। लड़ने के लिए मोदी से हनुमान बेनीवाल जो नागौर का सांसद है। जब अग्निवीर की बात आती है तो सेना के सम्मान के अंदर कोई लड़ाई में कूदता है, तो जिस तरह हनुमान जी महाराज रावण की लंका में आग लगाने कूदे थे, उसी तरह अग्निवीर को वापस लेने का बीड़ा उठाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा के अंदर चेतावनी दी कि हमारे दिल्ली की तरफ डरी मोदी सरकार ने कहा कि 50% को मैं एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, और हिम्मत से ही काम निकला है। और मैंने भी लड़ाई में कमी नहीं रखी भाई, लड़ना विकास करना। मैंने 2 तरह के नेता देखे। एक नेता होते हैं जो माइक पकड़ते हैं, आते हैं, भाषण दिया, ताली बजाई और चले गए, और कोई पास में गया तो बोलते हैं भाई माँ को तो राज, मैं तो खाली भाषण देने वाला नेता। एक नेता ऐसा है जो भाषण भी देता है, विकास भी कराता है, आपके ओढ़ भी सुनता है, आपके तो साहब थे तो सारी जेब चंदो दो लो, और आपसे नहीं लेता है। समझ में आएगी ना, आपसे नहीं ले रहा हूं, और आप कहते हो 2 लाख यहाँ देना, 1 लाख यहाँ देना, गरीब है, सरकार पता नहीं कब दे, करो मदद उसकी। ऐसा व्यक्ति आपको मिल नहीं सकता जिसकी पार्टी की जब जांच करी तो उसमें 15-20 रुपए मिले, 1 रुपया नहीं मेरी पार्टी के खाते में। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता आपको। किसी दलाल के चक्कर में आके अगर समाज और किसान कौम को बेच दिया तो मुझे तो पश्चाताप नहीं होगा। मैं तो ये संघर्ष मेरा देख रहा हूं, हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा हनुमान बेनीवाल, क्योंकि बड़ी लड़ाई वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद से वो लड़ रहा है। वीर तेजाजी का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे से पहले कई नेता थे नागौर के अंदर, कभी जयकारा लगाया क्या, आए क्या कभी मंदिर बनाने के लिए, मंदिर में आके बोले क्या आप लोगों को, ये मेला यही थी, ये संघर्ष यही था, ये लड़ाई यही थी, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि तेजाजी महाराज को भी था कि मेरा असली भक्त जब आएगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। और तेजाजी, जसनाथ जी और जाम्बोजी महाराज के नारे भी एक साथ राजस्थान में लगने लगे जब हनुमान बेनीवाल आरएलपी बना के आपके बीच आया था। जब 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी बनाई तब लाखों लोगों ने बोतल के चिन्ह को लहराया था हवा के अंदर। ये बोतल है जिसका जिस तरह जल स्वच्छ है वो उसी तरह का प्रशासन राजस्थान की जनता को देगी। भाइयों, पिछली बार मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि सड़कों पे मैं लड़ा और राज बीजेपी का बना, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। मेरे पास हेलीकॉप्टर भी अगर आया तो सिंगल इंजन आया, एक बार तो ऊपर से नीचे पड़ जाता। किन तरह की परिस्थितियों में मैं आपके लिए लड़ा था आपको पता है। ये जो लोग बात करें ना ये कर दिया, उनको पता नहीं है, और पता इसलिए नहीं है कि कई लोगों को तो मैंने तैयार किया, और तैयार करके जो व्यक्ति भागता है, परिवार का कोई व्यक्ति अगर गांव में परिवार को तोड़ के और सामने वाली पार्टी में जाके मिल जाता है तो कई दिन तक तकलीफ देता कि नहीं देता है। पहले आपने बात कहता क्या तो सामली पार्टी में जाहिर मिल लीजिए मरो रहे हो तो सामला कौन, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं इसी मैदान के अंदर आपके साथ हूं। मैंने हर लड़ाई लड़ी है और ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका आप कर भी नहीं सकते। मैंने लोगों को देखा है, एक थाने का नोटिस आता है तो राजीनामा कर लेते हैं। थानेदार जब घर के सामने निकलते गाड़ी ब्रेक करके कहते हैं कि घर में क्या है, बोले के कौन सा, मैं तो थके हैं, मान तो फटाफट बात हो, पुलिस की आई मार कर दिया, तो जल्दी डर जाते हैं लोग। ये नहीं डरा एक व्यक्ति, और नहीं ऐसे नहीं डरा, उसकी कोई न कोई तपस्या होगी, आपका आशीर्वाद होगा, जो आधी आधी रात को हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हुए राजस्थान के अंदर घूमा, प्रयास किया, किसान दिलाया, लेकिन समाजों को लड़ने का काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने कह दिया कि तुम चलो उस समाज से लड़ लो और ये कर लो, लोगों ने अपनी कही होगी। मैं भी मेरी राजनीतिक बात कहता हूँ, लेकिन मेरे पे इस काजल की कोठरी में रहते हुए कोई व्यक्ति अगर ये आरोप लगा दे कि हनुमान जी के मैं घर गया और पानी की बोतल लेके गया, मैंने लोगों को देखा, गाड़ियां तो खरीद ली, मेरे धनी बने हुए थे, हनुमान जी का धनी मैं गाड़िया में पंचायत में तेल वाला पैसा हर चुनाव में बिल बना भेजता है, मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पता कर लेना, जानते हो आप सारे, और नहीं आओ तो कागज ले जाना मेरे से। यहाँ बात करने की और है, कहने की बात और है। मेरे लिए अगर लड़े हो
आप लड़े हो, 7-8 जो चुनाव लड़ाए आपने लड़ाए। बच्चों ने किस तरह चंदा कर करके जयपुर की रैली के अंदर 3 बच्चे आए थे उदयपुर से। मैंने पूछा बेटा तुम कैसे आए? बोले साहब हम मोटरसाइकिल था उदयपुर से, चित्तौड़ से। तो मोटरसाइकिल था तो तेल जला था। बोले हमने तीनों ने ना आधा आधा 3 पैसे करके और 1000-2000 का तेल इसमें डलाया और हमने कहा भाई साहब की रैली को सफल बनाना है। आप बताइए कितनी बड़ी भावना उनके मेरे प्रति थी। तो मैं कैसे इस आरएलपी पार्टी के उस संघर्ष को मैं खत्म कर सकता हूँ? मैं कल चाहूँ तो मंत्री बन जाऊंगा दिल्ली में, मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो मोदी अमित शाह इतना ही तो नजदीक हूँ। आपने देखा होगा कि नारे लगाते मोदी खड़ा था, मैं नीचे खड़ा था, आप देखा बेल के अंदर नारे लगा रहा था। तो भाइयों मैं तो जगह के नजदीक हूँ। लोगों को पता नहीं क्या आदत हो गई। एक वो कहावत है ना मारवाड़ी के अंदर, वो चाटता है, वो चाटता है ना, कहावत पता नहीं, लेकिन लोगों को मजा आता है। तो ऐसा है। ओसिया में 18 में मैंने जिताया दिव्य मदेरना को। इस बार ओसिया के लोग आए, साहब आता था कि खिलाफत करें। तो मैंने कहा मैं इसकी खिलाफत नहीं कर सकता भाई, पार्टी लड़ा के बच्ची है मेरे सामने, मैं थोड़े मेरे बराबर की के खड़ो मत करो कैंडिडेट। मैं भी हूँ कहीं हुई कि मैं हूँ को इलाज कर दूँ, को नहीं करियो मैं खड़ो वो इलाज। हरिंदर जी जीत का सर कैसे जीते आपको भी पता है। और कोई ज्योति एक बार थोड़ी आ रही। 2014, 19, 23 और 24 कोई कहते भाई 3 बार जो हार जाए, 3 कहने 1 2 3 अब तो क्या ना 3 के बजे तो 4 बार दूंगा बजे। और जब बनाया था 9 में तब आपको तो सबको पता है कि 25,000 से आपने मुझे जीता है बीजेपी से और 25-28,000 जीता ही पाजी ज्योति मिर्जा में ही ले रहे हैं। रूपाराम जी डूडी और हम लाए। और इसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि रिचपाल मिर्जा और इसको एमपी बनने देंगे। ये तो रहती नहीं थी, बाहर थी भाई, जानते नहीं थे आप लोग ज्योति मिर्जा कौन। सांसद बना के भेजा, फिर बाद में झगड़ा चालू कर दिया हमारे से। अरे मैंने कहा मैं तो दूसरी पार्टी में हूँ, मेरे से क्यों लड़ रही हो आप? रोज क्यों से नागौर के अंदर। मैंने कहा मैडम मत लड़ो आप, क्योंकि सबसे झगड़ा करोगी जो मदद करने वाले हैं तो पार नहीं पड़ेगी। आप रहती नहीं हो, दिल्ली से पार पड़ेगी नहीं। अब लोग होशियार हो गए, मत करो, मानी नहीं तो आप देख लो क्या हालत होगी। पहले कांग्रेस का झंडा जीवन भर थामा, नाथुराम जी ने सत्यानाथ जी का फूल का, नाथुराम जी की आत्मा को शांति नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी में चली। वो दुखी इस बात को लेकर कि मेरे बच्चे अगर इस तरह इस पार्टी का दामन थाम लेंगे जिसको जीवन भर मैंने गाली दी। लेकिन सांसद बनना था, विधायक बनना था। पहले कहा एमपी का चुनाव लड़ूंगी इसलिए बीजेपी में जा रही हूँ, फिर कहते उप मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं तो सीएम बनूंगी। लोगों को एमएलए के चुनाव में कहा कि मेरे को जिता दो, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ पक्की। लोगों ने बेकाओं में वोट दे दिया, नहीं तो 40,000 से आ रही थी। क्या आपने एक करके सीएम बन जाए? हंसो मत, सही है तो ये बात मांगे ना डाणियों में वोट। और फिर कहा कि मैं तो मोदी जी हमारे बात करी, मोदी मन छोटी बहन की हो तो मोदी तो पूरा दुनिया नहीं कहे मेरे भाइयों बहनों भी कहीं नहीं बात, झगड़ा नहीं बहने भाई कह और मारो भाई है हमारी बहन। तो राजनेताओं को भाई बहन ही होता और क्या होता भाई। हम भी कहते हैं सबको हमारे भाई बहन तो होते ही होते हैं, पॉलिटिक्स में तो भाई बहन ही होते हैं। क्या मोदी माने बहन के और मोदी मारो अलग बात कर ली, मैं तो रक्षा मंत्री गृह मंत्री बनो। लोग क्यों वोट दे दो, वोट दे दो, ठेठ करने ले गए यार। मैं तो 2 लाख जीत तो 40,000